जय हिंद फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट टॉपिक इज टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. संघर्ष और तनाव. So most of the former Soviet republics are prone to conflicts and many have had civil wars and insurgencies. तो पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे और अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है. कॉम्प्लिकेटिंग द पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स. और इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है. इससे स्थिति और भी जटिल हुई है. In Russia, two republics, Chechnya and Dagestan, have had violent secessionist movements. तो रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले. Moscow's method of dealing with the Chechen rebels and indiscriminate military bombings had led to many human rights violations but failed to deter the aspirations for independence. मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने की जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी. इन सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान विटनेस्ड ए सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years till 2001. सो मध्य एशियाई गणराज्यों में ताजिकिस्तान 10 वर्ष 2001 तक गृह युद्ध के चपेट में रहा. द रीजन एज ए होल हैज़ मेनी असर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स. और इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं. सो इन अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नैगोर्नो कैराबाक सम लोकल आर्मेनियंस वांट टू सिसीड एंड ज्वाइन आर्मेनिया. तो अजरबैजान का एक प्रांत है, नगर्नो कराबाक है. यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई लोग अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं. इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज़ कम फ्रॉम 2 provinces रिजल्टिंग इन ए सिविल वॉर. तो जॉर्जिया में भी 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और इसके कारण गृह युद्ध लड़ रहे हैं. सो देर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रेजिम्स इन यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया. और जो यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में जो सरकारें हैं उसके खिलाफ भी मूवमेंट चल रही है. कंट्रीज़ एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स. तो ये जो कंट्रीज़ है और ये जो क्षेत्र है ये आपस में नदी के जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं. ऑल दिस हैज़ लेड टू इंस्टेबिलिटी मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स. इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दुभर है. The Central Asian republics are the areas with vast hydrocarbon resources which have brought them economic benefit. तो मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार है और इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है. Central Asia has also become a zone of competition between outside powers and oil companies. लेकिन इसी लाभ के कारण इस क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है. द रीजन इज नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया. यह क्षेत्र रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिम एशिया से नज़दीक है. आफ्टर 11 September 2001, the US wanted military bases in the region and paid the governments of all the Central Asian states to hire bases and to allow airplanes to fly over their territory during the wars in Afghanistan and Iraq. तो क्या हुआ, 11 सितंबर 2001 जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, उसकी घटना के बाद अमेरिका इन क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था. उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया, पैसा दिया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों की उड़ानों की अनुमति ली. However, Russia perceives these as states its near abroad and believes that they should be under the Russian influence. रूस इन राज्यों को अपने निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए. China has interest here because of the oil resources and Chinese have begun to settle around the borders and conduct trade. तो खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित में भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है.
In Eastern Europe, Czechoslovakia split peacefully into two with Czechs and Slovaks forming independent countries. और पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण से दो भागों में बट गया, चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने. बट द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया, है ना. लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ. After 1991, it broke apart with several provinces like Croatia, Slovenia, and Bosnia and Herzegovina declaring independence. तो 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया. एथनिक सर्ब्स अपोज दिस एंड ए मैसेकर ऑफ नॉन सर्ब बोस्नियाज फॉलोड. तो followed the NATO intervention and bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic civil war. तो यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा, यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप में ले लिया. और जब हम ये वीडियो बना रहे दोस्तों, आज भी हम जान रहे हैं कि आज रशिया और यूक्रेन में पिछले कई सालों से जंग चल रहा है, लड़ाई चल रही है. तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो इसकी स्टेबिलिटी बिखर गई है और ये आपस में या इनके अंदर ही गृह युद्ध चल रहा है और ये लड़ाई झगड़ों में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं.